अस्सलामुअलैकुम। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम आपको 193 के ट्रेलर 3 का उर्दू में तर्जुमा करके बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक किसी ने JTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी कर दो। तो पब्लिक का आपको बताते चलेंगे, ट्रेलर शुरू होते ही हमें उस्मान साहब और तुर्गुत बे एक किले में दिखाए जाते हैं और तुर्गुत बे उस्मान बे से कह रहे होते हैं, औज नस्ल का हदफ बड़ा है और तुम्हारा हदफ भी इस जैसा बड़ा है। तुम ये बोझ अपने कंधों पर उठाओगे मेरे उस्मान। तो इतनी बात कहते ही उस्मान बे मुदन्ना किले के सामने होते हैं एक बहुत बड़ी फौज के साथ, और वहां खड़े अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ए मुदन्ना, आज तुर्कों की दास्तान इंशाल्लाह यहाँ लिखी जाएगी। तो उस्मान बे के इतनी बात कहते ही अगले मंजर में हमें कलाडियस को दिखाया जाता है जो कि एक दरिया के किनारे पर होता है और अपने सिपाहियों को तैयार कर रहा होता है। और कलाडियस का भी एक बहुत बड़ा लश्कर होता है और कलाडियस के साथ सूफिया भी खड़ी होती है। तो कलाडियस ने भी अपना खुफिया लश्कर तैयार किया होता है उस्मान बे के खिलाफ जंग लड़ने के लिए। तो ये लश्कर कलाडियस ने एक समुंदर के किनारे पर जमा किया होता है। तो ये जो लश्कर खुफिया लश्कर है, इसकी उस्मान बे को खबर तो नहीं होगी, लेकिन ये उस्मान बे के लिए मुसीबतें जरूर पैदा करेगा। और कलाडियस अपने सिपाहियों को कह रहा होता है कि यूनिक और मदरना किला दोनों ही उस्मान बे के लिए एक डरावना ख्वाब बन जाएंगे। तो अगले ही मंजर में हमें ग्योनिक शहर में सूफिया को दिखाया जाता है और सूफिया उस्मान बे का झंडा उतार रही होती है और कह रही होती है कि यहाँ हम मर जाएंगे, यहाँ अपना शहर वापस लेंगे। तो सूफिया जब इतनी बात कह रही होती है और बाला खातून सामने खड़ी ये सब कुछ देख रही होती है, और फिर बाला खातून सूफिया पर हमला कर देती है और सूफिया और बाला खातून की एक फाइट शुरू हो जाती है। और बाला खातून सूफिया से कहती है, ए सांप, मैं तेरी नापाक रूह छीन लूंगी। तो इतनी बात कहते ही बाला खातून सूफिया के तलवार मारती है और तलवार सूफिया के बाजू पर जा लगती है। तो पब्लिक को आपको बताते चलें कि सूफिया का इरादा ये था कि वो ग्यूनिक शहर को वापस ले और उस्मान बे की जमीनों से आजाद करवाए, लेकिन बाला खातून ने ऐसा नहीं होने दिया। तो आपको तो पता है कि बाला खातून उस्मान बे की कमी को कभी महसूस नहीं करती। तो दुश्मन ने ये फायदा उठाया कि उस्मान बे जंग में है तो हम उस्मान बे को धोखा देकर ग्योनिक शहर वापस लेंगे, लेकिन सूफिया इसमें नाकाम रही और बाला खातून फिर से कामयाब हो गई। अगले ही मंजर में हमें सब सिपाहियों को एक किले में जंग लड़ते हुए दिखाया जाता है। वहां तुरहान, बुरान और तुर्गुत बे सब एक बहुत अच्छी तरह से जंग लड़े होते हैं और उस्मान साहब कहते हैं जमीन का मुहासरा करके उसे फतह किया जाता है, लेकिन कौम पर इंसाफ और दिल की रजा से हुकूमत की जाती है और हम यह हुकूमत बहुत अच्छी तरीके से करेंगे इंशाल्लाह, अगर अल्लाह मैंने चाहा तो। और फिर उस्मान साहब कहते हैं कि हम ग्योनिक शहर एक जवान बहादुरों और बहनों की शादी के लिए बनाएंगे। तो आगे से आकचा बे उस्मान बे से कहता है, नस्ल का तसलसल रियासत की बका है। जब आपकी नस्ल आगे बढ़ेगी तो रियासत भी आगे बढ़ेगी। जब आप अपने सिपाहियों की शादी करवाएंगे तो उनके भी बच्चे होंगे और फिर इस तरह से उस्मान बे तुम्हारी रियासत मजबूत होगी। तो इतनी बात कहते ही अगले मंजर में हमें आगचा बे के बेटे और फातिमा खातून को शहर में दिखाया जाता है और फातिमा खातून आगचा बे के बेटे की तरफ देखकर बहुत हैरान होती है और ये दोनों आपस में मुस्कुराने लगते हैं। तो हमें जहां तक लगता है कि सबसे पहले उस्मान बे अपनी बेटी से शुरू करेंगे और इन दोनों की शादी भी हो जाएगी बहुत जल्द। अगले ही मंजर में हमें कलाडियस को दिखाया जाता है जो कि किसी सूफिया रास्ते के जरिए भाग रहा होता है और अपने सिपाहियों से कह रहा होता है कि सब कुएं में जहर मिला दिया। तो वो आगे से कहते हैं हमने मिला दिया जनाब। और फिर अगले ही मंजर में हमें उस्मान बे की सब फैमिली और सब के सब सिपाही एक साथ ही दिखाए जाते हैं और ये सब एक दस्तरखान पर बैठे होते हैं और सब कुछ खा रहे होते हैं। और आपको पता चले जैसा कि कलाडियस ने सब कुओं में जहर मिला दिया, लेकिन उस्मान बे को पता चल गया था और इससे उस्मान बे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और उस्मान बे ने एक बहुत ही तदबीर इख्तियार करके कुएं को साफ कर लिया। और फिर अगले ही मंजर में हमें उस्मान बे को एक बहुत बड़ी फौज के साथ और मंजनीकों के साथ दिखाया जाता है और उस्मान साहब अपने सिपाहियों से पूछ रहे होते हैं क्या आप शहादत का शरबत पीने के लिए तैयार हो। तो आगे से सब कहते हैं जी हम तैयार हैं सरदार, हम तैयार हैं। तो इतनी बात कहते ही उस्मान बे अलाउद्दीन और बुरहान को इशारा करता है और वह मंजनीकों से मदरना की दीवारों को गिराना शुरू कर देते हैं। तो सामने कलाडियस अपने सिपाहियों के साथ मदरना किले के ऊपर खड़ा होता है और कह रहा होता है आओ उस्मान अपनी मौत की तरफ आओ। और फिर उस्मान साहब एक बहुत बड़ी फौज की क़यादत कर रहे होते हैं और उन सब को कह रहे होते हैं कि तुर्क लड़ाई के बगैर नहीं रह सकते, हम अपने आखिरी कतरे तक आलम इस्लाम के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे।
तो उस्मान बे के इतनी बात कहते ही मंजनीकों से मदरना किले में सुराख हो जाता है। और जब मदरना किले की दीवार में मंजनीकों से सुराख हो जाता है तो फिर उस्मान सब और तुर्गुत बे मदरना किले की तरफ घोड़ों को दौड़ा देते हैं। तो यहाँ पर ट्रेलर का इख्तिताम होता है। तो पब्लिक को आपको बताते चलेंगे ये एक बहुत शानदार ट्रेलर था, क्योंकि इस ट्रेलर में उस्मान बे की बहुत बड़ी फौज को दिखाया गया और फिर करडूस की भी बहुत बड़ी फौज को दिखाया गया और फिर तुर्गुत को, तुरान को, बुरान को, जरकताई को, अलाउद्दीन को, उस्मान सरदार एक किले में बहुत अच्छी फाइट करते हुए दिखाया गया। और तुर्गुत गाजी ने भी एक बहुत महारत और अच्छे अंदाज से जंग लड़ी और इस जंग में फतह भी हासिल की। पब्लिक हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे क्या उस्मान साहब इस किस्त में ही ये किला फतह कर लेंगे या के अगली किस्त में फतह करेंगे। तो इसीलिए वीडियो आने का इंतजार करना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज।